सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए पत्रों का अध्ययन कीजिए और फिर स्वयं भी लिखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम पत्र क्यों लिखते हैं। पत्र हम इसलिए लिखते हैं जब हम किसी दूर अपने रिश्तेदारों को, मित्र को, किसी ऐसे इंसान को जो हम किसी को अपने बारे में बताना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, तो इसलिए हम उनको पत्रों के द्वारा हम उनको अपने विचार प्रकट करते हैं। पत्रों के द्वारा हम या तो हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, उनका हाल खबर पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? ये सारी चीजें पत्रों के द्वारा ही होती है। यानी कि पत्र भी क्या है? पत्र कौन सा रूप है भाषा का? पत्र भाषा का लेखन रूप है, क्योंकि हम पत्रों को लिखकर ही दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और वो पढ़कर हमारी बातों को समझते हैं। तो पत्र भी भाषा का एक साधन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पत्र दिया गया है, मित्र को जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण पत्र। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसको पत्र लिखा जा रहा है? मित्र को लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर क्या करना है? उसे बुलाना है, आमंत्रण पत्र देना है, क्योंकि उसे बुलाना है। तो इसलिए अब कोई मित्र दूर रहता है तो आप भी पत्र के द्वारा उसे अपने घर पर निमंत्रण ऐसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, जो जहाँ पे वो रहता है उसका एड्रेस। फिर जहाँ पे जिस दिन ये पत्र लिखा जा रहा है उस दिन का यहाँ पे दिनांक लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? उसके नीचे प्रिय मित्र मनु। फिर जो आपके मित्र का नाम है, प्रिय मित्र लिखकर अपने मित्र का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद सप्रेम नमस्कार। फिर उसके बाद पत्र की शुरुआत की जाएगी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक, फिर जिस दिन आपका जन्मदिन है उस डेट को आप यहाँ लिखेंगे को मेरे जन्मदिन की तिथि आ रही है। मैं इस वर्ष भी विगत वर्षों की भांति अपना जन्मदिन बड़े हर्ष के साथ मना रहा हूँ, मतलब बड़ी धूमधाम से मना रहा हूँ। इसमें सभी संबंधी व मित्रगण यानी कि सारे दोस्त सम्मिलित होंगे। इस शुभ अवसर पर तुम सादर आमंत्रित हो। मैं आशा करता हूं कि तुम इस उत्सव में सम्मिलित होकर अवसर की शोभा बढ़ाओगे। प्रतीक्षा में लक्ष्य प्रजापति। तो यहाँ पे प्रतीक्षा में इसलिए लिखा गया है कि अब उसका क्या जवाब आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा। तो उसकी प्रतीक्षा में अपना नाम लिखोगे, जो आपका नाम है, फिर वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है लक्ष्य प्रजापति। तो यहाँ पे हमने देखा कि छोटे और प्रभावशाली वाक्यों में पत्र लिखा गया है एक मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देने के लिए। तो हमें पत्र, छोटा सा ही पत्र है, लेकिन पत्र पढ़कर हमें समझ आ गया कि वो अपने मित्र से क्या कहना चाहता है। तो पत्र इसी प्रकार से होना चाहिए, छोटा और प्रभावशाली शब्दों का होना चाहिए। इसी के साथ अगला पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र यानी फाइन, जो आपके स्कूलों में किसी किसी चीजों के लिए फाइन लिया जाता होगा। जैसे अगर आपकी फीस टाइम पे ना आए, आप ड्रेसअप अच्छे से नहीं हो, तो इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए आपके स्कूल में अगर शुल्क लिया जाता है तो शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आरबी पब्लिक स्कूल। फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे महोदय। फिर इसके बाद अपना पत्र शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपके विद्यालय का नियमित छात्र है। पिछले माह प्रार्थी के पिताजी एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। घर में वे ही एकमात्र सदस्य हैं जिनके द्वारा अर्जित आय पर परिवार का भरण पोषण होता है।
उनके इलाज के कारण घर की आर्थिक स्थिति पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अभी प्रार्थी के माता पिता इस योग्य नहीं है कि प्रार्थी की पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन कर सके। अतः आपसे प्रार्थना है कि ऐसी अवस्था में प्रार्थी को पूर्ण शुल्क मुक्त यानी कि आपकी जो फीस है प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर अपनी कक्षा, फिर दिनांक जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं और अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो यह पत्र लिखा गया था फीस माफ करने के लिए। तो उसने रीजन बताया कि किस कारण से वह अपनी फीस नहीं दे सकता। तो उस कारण से वो फीस नहीं दे सकता, इसलिए वो चाहता है कि आप उसकी फीस को माफ कर दें। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से 2 पत्रों के द्वारा हमने अपनी मन की बात, अपने विचार को, एक समाचार को जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था, जो दूर थे, उन तक एक पत्र के द्वारा हमने अपनी बात पहुंचाई। और ये बहुत ही सरल तरीका है, क्योंकि हम अपनी बात को लिखकर, लेकिन वो लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि कम शब्दों में ही सही, बट प्रभावशालीपूर्ण जो पत्र पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।